अरे तपस्या, इतने डरने और सोचने की जरूरत नहीं है, उस अजनबी नवयुवक ने बोला। उस अजनबी नवयुवक के मुंह से अपना नाम सुनकर वह चौंक उठी और घबराते हुए, तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानते हो? जी हाँ, उसकी असमंजस की स्थिति को देखते हुए उसने बोला, मैं तुम्हारे ही कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। उसने राहत की सांस लेते हुए कुछ सहज सी हो गई। बड़ी मुश्किल से होठ से शब्द फूटे। जी अच्छा, आप मुझे जानते हैं? हाँ, कुछ कुछ। तुम मुझसे 2 साल जूनियर हो और मैं तुमसे 2 साल सीनियर। जी अच्छा, मगर मैंने तो आपको कभी कॉलेज में नहीं देखा। उसने हंसते हुए प्रत्युत्तर में बोला, तुम कहाँ किसी को देखती हो? तुम तो खुद में ही डूबी रहती हो, न जाने किस दुनिया में खोई रहती हो। अच्छा, अब वह थोड़ा खुल गई थी और बोलने लगी थी, ये हुई ना बात कि तुम्हारा कुछ डर तो कुछ कम हुआ और तुम्हारे मुख से तुम्हारी मीठी बाड़ी को कम से कम सुनने को मिली। अब उसने हल्के से मुस्कुराया था। उसने भी हंसते हुए बोला, अब हम तो एक ही कॉलेज के होने की वजह से दोस्त हुए। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? उसने फिर हौले से मुस्कुराया, मानो उसने अपनी स्वीकृति दे दी हो। ऐसा उस लड़की की आंखों की चमक और खुशी देखकर साफ साफ प्रतीत हो रहा था। तपस्या मरती क्या न करती। ऐसी स्थिति में उसे उसके साथ ही जाना उचित प्रतीत हुआ और वह जाने के लिए तैयार हो गए। न चाहते हुए भी उसे अजनबी लड़के के साथ जाना पड़ रहा था, मगर उसे इतनी राहत थी कि वह उसके कॉलेज का ही है। तपस्या ने डरते हुए उसकी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया था। वह बाइक पर पीछे डरते डरते बैठी थी। दोनों तरफ पैर करके बैठ जाओ। नहीं, ऐसे ही ठीक है। अच्छा, जैसे आपको ठीक लगे। वह उस नवयुवक के पीछे बैठ चुकी थी। किसी तभी पहली बार किसी पुरुष का स्पर्श पाकर उसके बदन में सिहरन सी उत्पन्न हो गई, क्योंकि बैठने समय तपस्या का शरीर उस नवयुवक के शरीर से टच कर गया था। फिर वह संभल कर शर्माते हुए बाइक पर थोड़ा पीछे खिसक जाती है। आप ठीक से मुझे पकड़ कर बैठ जाइए। तकल्लुफ न करें, क्योंकि सड़क पर पानी भरा हुआ है। नहीं पकड़ोगे तो गिरने का डर रहेगा। उसने बड़े प्यार से भरे शब्दों में मीठी चाशनी में लपेट कर बोला। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह सारी उसकी बहुत केयर कर रहा है, मगर तपस्या ने न कोई जवाब दिया और न ही उसे पकड़ने की जरूरत की। वह भगवान को याद करते हुए बाइक का पीछे का हिस्सा कसकर पकड़कर चुपचाप बैठी रही। वह धीरे धीरे बाइक चला रहा था। एक तो बारिश हो रही थी, दूसरी सड़क पर पानी भरा हुआ था। वह बीच बीच में कभी ब्रेक लगाता तो तपस्या अपने मन में डरकर बाइक को खूब कसकर पकड़ लेती कि कहीं उसका शरीर फिर न उसके शरीर से टच कर जाए। वह इसी डर में अपनी अनमनी सी बैठी थी। पहली बार तो वह किसी के साथ बाइक पर बैठी थी और प्रथम बार किसी भी पुरुष की छुअन से उसके शरीर में सिहरन सी पैदा हो गई थी। तपस्या जी, आप तो बिल्कुल चुपचाप बैठी हो। क्या हो गया? बहुत चुप है। उसने बहुत धीरे से जवाब दिया, कुछ नहीं। और फिर खामोशी छा गई। वह तपस्या को खामोश देखकर बहुत दुख की बातें करने लगा। बीच बीच में वह कुछ इधर उधर की बातें करते रास्ते भर करता रहा और फिर कुछ देर बाद तपस्या का घर आ गया। बातों बातों के बीच में हमें पता ही नहीं चला कि कब हम अपने स्थान पर पहुंच गए। यह लड़का कौन है? क्या यह तपस्या को पहले से ही जानता है और क्या इसके के लिए उसकी मदद की है? जानने के लिए स्टोरी का अगला पार्ट सुनते हैं। और कैसी लगी बताइए कमेंट करके। अच्छी लगे तो
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।